दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। इतना तो आपको भी मालूम है, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो कितना दुख होता है। तो ऐसी ही मैं एक सत्य घटना लेके आया हूँ। एक व्यक्ति गरीब था, वो मंदिर के बाहर बैठा रहता था। धूप में बेचारा तरस तरस के रहा करता था। एक दिन भगवान में जब उसकी सुनी तो जय जयकार हो गई। प्रश्न का जवाब देने से पहले एक छोटी कहानी बताना चाहूंगा। एक गरीब और भूखा भिखारी सायंकाल किसी मंदिर के सामने बैठकर आने जाने वाले भक्तों से भीख मांग रहा था। किसी ने उसकी सहायता नहीं की। देर शाम निराश होकर वह मंदिर से उठकर दूसरी जगह चल दिया। एक जगह एक दुकान पर बहुत भीड़ हो रही थी। उसने सोचा यहां से कुछ मिल सकता है, अतः वह दुकान के सामने बैठकर दुकान से जाने वालों से भीख मांगने लगा। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है जिससे आपका भगवान में भरोसा और बारा गया हो? जी, घटना नहीं है। मेरे घर की स्थिति की बात आपको बताना चाहूंगा कि यह बातें लगभग 1999-2000 के आसपास की हैं। उस समय मेरी नौकरी भी नहीं थी और हम सभी भाई बेरोजगार थे। मैं एक निजी संस्था में कार्यरत था जिससे घर का किराने का खर्च चलता था और दूसरे नंबर का भाई सूरत में एक ठेकेदार के पास काम करता था। यह वो समय था कि हमारी 2-3 पीढ़ियों तक ऐसी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई थी। हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। रकम का ब्याज चुकाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के समान था उस समय, ताकि कर्ज बढ़े। कुछ समय बाद एक शराबी जाते समय उसको RC 100 का नोट देकर आगे निकल गया। भिखारी ने RC 100 का नोट देखकर बड़ा आश्चर्य किया और आंख बंद करके भगवान को याद किया और धन्यवाद दिया। उसने भगवान से मन ही मन कहा कि हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं, परंतु आप रहने का ठिकाना कहीं बताते हैं और रहते कहीं और हैं। अर्थात एक भिखारी भी भगवान पर विश्वास करता है, भले ही भगवान उसको मंदिर में मिले या शराब की दुकान पर। जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात है, मैं कोई एक घटना नहीं बता सकता। मेरा पूरा जीवन ही ऐसी बहुत सी घटनाओं से भरा पड़ा है जब मेरा भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है। यदि कोई बच्चा 15 दिन की आयु में अपनी मां से बिछुड़ जाता है और उसके बावजूद पलकर बड़ा होकर आज आपके लिए कुछ लिख रहा है, तो क्या यह भगवान का आशीर्वाद नहीं है? हैरान कर देने वाली सत्य घटना। यदि आप भी इंडिया के हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह सत्य घटना सुनकर आपकी आंखों से जरूर आंसू आ जाएंगे। रोनाल्ड निक्सन, जो कि एक अंग्रेज थे, कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए। उनका कन्हैया से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे। और कौक को ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। एक दिन निक्सन सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो सोचने लगे, हो सकता हमारा भ्रम हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा, ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वे ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से आंसुओं की अद्भुत धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंचभौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। जब तू साथ है मेरे तो प्राण त्याग दूं, तेरे चरणों में, तेरे ठाकुर जी, चरणों में। हमें इस लायक बना देना कि ऐसे भाव विभोर होकर आपके लिए रो सकें, और इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतिम
अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही न देना, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव जरूर दे देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह भगवान शिव के नटराज रूप की कहानी है। एक बार की बात है, संसार के सब मोह माया त्याग कर वन में रहने वाले साधुओं को अपने ऊपर घमंड आ गया था। वह मनुष्य को बहुत तुच्छ जीव मानने लगे थे। ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि साधुओं का घमंड अवश्य तोड़ूंगा। भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और वह वन में टहलने लगे। जब वन में टहलते साधुओं के आश्रम के पास से गुजरे तो उन जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान को शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें भगवान भोलेनाथ की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव को ही माना जाता है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की मान्यता सदियों से रही है। धन्यवाद। दोस्तों, यह एक कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 1 महीने से मेरी 11 महीने की बेटी हर रात ठीक 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती और किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है मेरी। पड्डी डिहोसी भी कहते हैं कि कभी लगा नहीं कि आपके यहां इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, इसलिए ये रोना उसका और भी आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तो ध्यान चला गया। 2 से 4 के बीच ही क्यों, अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां 2 से 4 के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और 4 बजते ही उसका सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत थक गई और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात फिर बैठी 2 बजे उठकर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई और वो भी सो गई। मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता कि इत्तेफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा को कई बार भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना चाहते हुए भी सच लगती है ये चौपाई। विज्ञान बुद्धि ये मानने से इनकार करती है, लेकिन भक्ति और विश्वास में तर्क की कहाँ चलती है। पिछले 1 महीने से मेरी 11 महीने की बेटी हर रात ठीक 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती और किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है मेरी। पढ़ोसी भी कहते हैं कि कभी लगा नहीं कि आपके यहां इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, इसलिए ये रोना उसका और भी आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तो ध्यान चला गया। 2 से 4 के बीच ही क्यों, अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां 2 से 4 के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है।
और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और 4 बजते ही उसका सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत थक गई और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात फिर बेटी 2 बजे उठकर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई और वो भी सो गई। मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता कि इत्तेफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा को कई बार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, न चाहते हुए भी सच लगती है ये चौपाई। विज्ञान बुद्धि ये मानने से इनकार करती है। क्या आप हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं बता सकते हैं? हनुमान जी से जुड़ी एक कथा वर्तमान समय की है जिससे अधिकतम लोग परिचित नहीं हैं, क्योंकि इसका वर्णन किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। इस उत्तर द्वारा मैं अपना योगदान दे रहा हूं, जिससे ज्यादा लोगों को वो दिव्य अवसर प्राप्त हो जो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। श्रीलंका के जंगल में मातंग आदिवासियों का एक वर्ग रहता है। ये वही मातंग समुदाय है जिनके गुरु मातंग मुनि थे, माता शबरी के गुरु, जिनकी अनुकंपा से माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए थे। राम युग के समाप्त होने पर हनुमान जी अपने प्रभु के वियोग में पृथ्वी पर उन स्थानों को भ्रमण कर रहे थे जहां प्रभु राम ने वनवास के समय अपना समय बिताया था। अंत में हनुमान जी श्रीलंका में मातंग समुदाय के अतिथि बनते हैं। मातंग समुदाय की सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी इन्हें मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं और साथ ही एक मंत्र देते हैं जिसके द्वारा मातंग लोग जब चाहे हनुमान जी का आह्वान कर सकते हैं। मातंग समुदाय विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो ज्ञान और कृपा हमें प्राप्त हुई है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो। हनुमान जी मातंग समुदाय को वचन देते हैं कि वो प्रत्येक 41 वर्ष में मातंग समुदाय से मिलने आया करेंगे और वो आते भी रहे हैं। अंतिम बार ये समय 2014 में आया था। ये प्रथम अवसर था जब इस विषय पर मातंग समुदाय के बाहर भी लोगों को इस विषय में जानकारी हुई। ऐसा प्रभु की इच्छा से ही हुआ, अन्यथा 2 युग तक बाहरी दुनिया के लोग इससे अनजान ही रहे हैं। हनुमान जी जब भी यहां आते हैं तब कुछ दिन का समय मातंग समुदाय के मध्य व्यतीत करते हैं। हनुमान जी की चरण पूजा की जाती है जिसका एक विशेष प्रोसेस है। हनुमान जी अपने दिव्य वचनों द्वारा मातंग लोगों को ज्ञान देते हैं जिसे ये लोग अपनी भाषा में। कुछ नियम और प्रतिबद्धता है जिनके कारण मैं उन अध्यायों से जुड़ी बात का विवरण नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी के शब्दों को बखान करने का सामर्थ्य मुझ जैसे एक साधारण प्राणी में नहीं है। और तीसरा कारण है वर्तमान में अल्प विज्ञान दोष से ग्रसित विचारधारा, जो उन बातों को मजाक भी समझेंगे। आजकल कुत्सित विचारधारा के कारण एक भ्रम फैला है कि लोडी डेचकियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंडन स्वयं हनुमान जी ने किया है उन अध्यायों में। आजकल एंड टीवी पर एक हनुमान जी का शो चालू हुआ है जिसमें मकर ध्वज को उनका पुत्र बताया गया है, और इतना ही नहीं, पिता पुत्र की कहानी भी दिखाई जा रही है जो मात्र कोरी कल्पना है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र नहीं था, वो मात्र एक मायावी लीला थी जिसके अर्थ का आज अनर्थ बना दिया गया। उन अध्यायों को PRH कर कोई भी ये जान सकता है बाहरी दुनिया के लोगों ने मातंग समुदाय के सहयोग से एक आश्रम की स्थापना की है जहां निरंतर साधना का कार्य चल रहा है। मात्र 20-25 लोग इस आश्रम में हैं। जो साधारण लोग हनुमान जी से साक्षात्कार करना चाहते हैं वो इस आश्रम के द्वारा अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जिसके बस 2 शर्त हैं जो ज्यादा कठिन नहीं है अथवा बहुत कठिन है। 1 वर्ष के लिए बाहरी दुनिया त्याग कर आश्रम में रहना होगा जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रख सकते। मात्र 2 जोड़े श्वेत वस्त्रों में समय बिताना होगा। पहले 6 महीने साधना द्वारा आत्मा की शुद्धि होगी, फिर अगले 6 महीने हनुमान जी की पूजा में भाग ले सकते हैं जहां श्री राम भक्त के दर्शन होंगे। 2 यहाँ पर 1 वर्ष के लिए आने वाले पर दूसरी शर्त ये है
कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए परिवार की, जिसके कारण बहुत से लोग यही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जय श्री राम।